हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके जो पर्सन हैं आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे, क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में चल रहा था आपके लिए। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है सिर्फ आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके लिए क्या है, मतलब वो क्या सोच रहे थे। साथ ही साथ जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, फोकस कीजिएगा आप खुद के ऊपर ताकि एनर्जी जो है ना निकल पाए। अपने पर्सन के ऊपर भी फोकस करना है लेकिन पहले खुद के ऊपर फोकस कीजिए उसके बाद, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। चाहो पास पास आना, कोई ढूंढ के बहाना, तुझे अपना माना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सॉन्ग सुन रहे हैं। क्यों मुझे सॉन्ग का सिंबल भी दिख रहा है और सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है जो कि मैं आपको गुनगुना के सुना रही थी। ओके, ये हो गया ज़्यादा कार्ड्स हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। अभी जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने चीज़ों के साथ, अपने जो है फीलिंग्स, इमोशंस, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ऐसा टफ़ टाइम चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में अभी जो आपका टाइम पीरियड है वो काफ़ी टफ़ टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है आप आगे नहीं जा पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रुकावटें देखने को मिल रही हैं। आपको लाइफ में जो एक होता है ना कि पूरी तरीके से बहुत अच्छी चल रही होती है लाइफ, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आपके ऑफिस से रिलेटेड काम बहुत बढ़ गए होंगे या फिर फाइनेंसेस, करियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी भी रख रहे हो चाह कर के भी, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन की आपकी याद आए, ठीक है। आपको उनकी याद नहीं आए इसके लिए आप बहुत सारे उपाय भी कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को कामों में उलझा रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपका मुझे ये दिख रहा है क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक से ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये भी मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। क्यों इतने इश्यूज आ जाते हैं आपकी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये एक जो है होता है ना खिंचाव है ना, वो खिंचती चली जा रही है आपकी लाइफ, है ना। आपकी लाइफ कभी स्मूथ नहीं चल रही है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। चलिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Wands, 6 of Wands, 4 of Wands, King of Pentacles, 2 of Cups and 3 of Swords। साइन बता दूं पहले आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है हमारे पास। तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। बात करते हैं आपके कार्ड्स की। तो कार्ड्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके कि देखो, आपके पर्सन और आपके बीच सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है मुझे, ये पर्सन मैच्योर नहीं है। आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन मैच्योर नहीं है।
वो पर्सन है सेल्फिश, ठीक है, वो पर्सन है सेल्फिश। सिर्फ अपने सुख दुख के बारे में सोचना, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझना, उसको लेकर के फील करना, है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अपने बारे में ज़्यादा सोचना, आपके बारे में बहुत कम सोचना, ठीक, वो मुझे दिख रहा है। सबसे पहले मुझे एंजल नंबर दिख रहा है 6666, 6666। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो सकता है 6 नंबर। ओके, यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ट्रस्ट का भी कुछ लेना देना है आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज़ को भी लेकर यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। ट्रस्ट को थोड़ा सा एक जो होता है ना कि बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट बनाने की कोशिश हो रही है, ट्रस्ट जीतने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, खुद सोच नहीं पा रहे हो कि क्या है क्या नहीं है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं, चूँकि द लवर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्यार तो बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे, बहुत प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस। देखो, सिर्फ प्यार रहने से नहीं होता है, सिर्फ प्यार है और आप स्टैंड नहीं ले रहे हो या आप शादी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आगे बढ़ कर के या आगे सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आज सुबह सुबह ये पर्सन आपको बहुत मिस भी कर रहे थे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स भी है ना यहाँ पे हमारे पास। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी बता रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी बता रहा है, मिस करते हुए दिखा रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक नींद का खुलना और उस वक्त बेचैनी हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप जिस तरीके से अपने पर्सन को मिस कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, नाइट के टाइम वाला मैनिफेस्टेशन जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, या आपने ये मेरा जो है पेंडेंट लिया है और इसको मैं यूज़ करने के लिए बताती हूँ, है ना। अफर्मेशन देते हैं कुछ लोग, स्पेशल लोगों के लिए मैं अफर्मेशन बताती हूँ। तो अगर आपने ये लिया हुआ है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट, है ना, तो यहाँ पे ये देखो, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको पकड़ के अपने पर्सन को, है ना, अपने पर्सन को जो भी आप बातें बोलोगे उन तक पहुँचेगी, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेटेड पेंडेंट है। तो बहुत सारे लोगों ने वियर किया हुआ और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जिसने वियर किया हुआ है यहाँ पे उनको वही है रिज़ल्ट मिल रहा है। अब आपके पर्सन को एहसास होता हुआ दिख रहा है। अब आपके पर्सन आपके तरफ एक जो होता है ना कि तन्हाई में गुजरना, तन्हाई सा वक्त गुजरना, है ना, तन्हाई में पूरा वक्त अपना गुजार देना, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। आपके पर्सन तन्हाई में ही सारा वक्त गुजार दे रहे हैं। सुबह सुबह अचानक से इतना ज़्यादा याद आ जाना, ये बहुत मुश्किल होता है यादों को संभालना, है ना। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से आप दोनों का साथ कैसा था, आप दोनों कहाँ कहाँ गए, कितना टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ देते थे और कितना ज़्यादा वक्त एक दूसरे को दिया, कितना ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, और बहुत बहुत सारी यादें, बहुत खूबसूरत से पल याद आ रहे थे आज सुबह सुबह इस पर्सन को। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुके हैं ये पर्सन, इसलिए जो है ना मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इश्यूज़ दिख रही हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके सोलमेट हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना वो आपके सोलमेट, ये जान लो आप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आज सुबह सुबह ही ये पर्सन आपके साथ, देखो जो भी है थर्ड पार्टी है या जो भी इश्यूज़ हैं, ये पर्सन ने तय कर लिया है कि अब मुझे वो इशू ख़त्म करना है, अब मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी है, अब मुझे एक जो होता है ना कि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अब लाइफ में मुझे उसका साथ चाहिए। इस पर्सन को ये एहसास होता हुआ देख पा रही हूँ मैं।
ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है आपके स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स इमोशंस रख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के एक जो होता है ना कि अंदर से फील आना है ना, जिसे चाहत है ना, जैसे कि न्यू बिगनिंग, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन शादी का प्रपोजल रखने वाले हैं बहुत जल्दी आपके सामने। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन आपके सामने, पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, अपने बारे में सोचते थे, आपको चीट भी किया कई बार, आपको झूठ भी कई बार बोला, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं इस पर्सन ने। लेकिन अब क्या टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है कि अब आपके पर्सन आपके तरफ आए और आपको प्रपोजल दे, मैरिज का प्रपोजल दे, मैरिज का कमिटमेंट दे ये पर्सन आपको। तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। वरना रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का ज़रूरत क्या है? टाइम पास के लिए कोई थोड़ी ना बैठा है यहाँ पे। टाइम पास, किसी के पास टाइम है आज टाइम पास करने के लिए? नहीं है ना। तो अब पहले ये पर्सन टाइम पास करना चाह रहे थे, लेकिन अब जो है ना ये टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं ये पर्सन। 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड से क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए अब आ रहे हैं आपके साथ। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके यहाँ पे आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे आकर के दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत 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 डीपली, बहुत आगे जाएगा। ये जो कनेक्शन है, जो एनर्जी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जो है डीप कनेक्शन में है। और डीप कनेक्शन में होने के कारण से इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए, आपके कार्ड्स में। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ये पर्सन आपके तरफ आएंगे ही आएंगे। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है। ठीक, और बहुत जल्दी आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं इनके, कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आकर, है ना, आपको अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन देने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लीड। ये पर्सन इगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन गुस्से वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इनका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता होगा। देखो, ये पर्सन से अगर आप कहीं भी कुछ भी बोलते होंगे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाते होंगे, कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड दिखाते होंगे। और कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि आपके लिए अपने दिल में, है ना, फीलिंग्स, इमोशन, एक लॉयल, है ना, लॉयल पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब करेक्टरलेस नहीं है ये पर्सन। जैसे कि सेल्फिश हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन करेक्टरलेस है। ठीक है, वो करेक्टरलेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं ये पर्सन। मुझे ये पर्सन थोड़ा सा एक जो होता है ना कि अब धीरे धीरे इनके अंदर मैच्योरिटी आने लगी है। पहले ये पर्सन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थे, बट ये पर्सन के अंदर बहुत अच्छी सी मैच्योरिटी आने लगी है। बहुत अच्छे सा मतलब इनका जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। ऑब्जर्व, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं, देखो, एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना। तो वो तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है, वो तकलीफ़ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि सब कुछ समझ करके, सब कुछ जान करके भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन अब जो है अपने दिल में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, है ना, ये बदलाव चाहते हैं। ये पर्सन अब आना चाह रहे हैं आपके साथ। रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए अब इनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इनको रियलाइज़ हो रहा है
कि अब ये जितना सोचेंगे उतना इनका टाइम वेस्ट जाएगा, उतना ही टाइम इनका वेस्ट जाएगा, और ये वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम बर्बाद करके। इनको जो है कुछ मिलने वाला नहीं है, इनको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखो इन्होंने, मुझे लगता है कि पहले भी कुछ आपको लेकर के ट्राई किया है, जैसे कि शादी के कमिटमेंट का या शादी को लेकर के बात बढ़ाने का, बट इनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, ठीक है। इनकी फैमिली की तरफ से भी मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली भी इनका सपोर्ट नहीं करती होगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली से बात भी कर रहे हैं तो इनकी फैमिली से वो एक जो साइन होता है, पॉजिटिव साइन, वो साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इनको मिल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो है आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लो वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। कई बार ये पर्सन जो है ना अपने आप को नहीं ले जा पाते हैं आगे, अपने आप को एक जो होता है ना कि अफसोस करना है ना, तो अफसोस भी करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को अफसोस भी है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं है अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में, और ये पर्सन का नहीं आने के कारण से यहाँ पे ये हाल हुआ है। इनका स्टैंड नहीं लेना है ना, इनका स्टैंड नहीं लेना कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम दे जाता है, और इनको इस चीज़ से सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले भी आपने स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी लाने की बात कही थी। आपने कहा था कि आप शायद इस रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इस पर्सन ने शायद उस बात को उतना ज़्यादा जो है सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे वो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और इसके कारण से ये पर्सन मुझे पॉजिटिव फील करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर को लेकर के कार्ड्स। ट्रस्ट का कार्ड आया है और प्लेजर का कार्ड आया है, ओके। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है। देखो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो एक होता है ना कि आपको प्रोटेक्ट करना है ना। आप पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके तरफ, पहले नहीं थे लेकिन अब जो है हो रहे हैं। अब धीरे धीरे ये सीरियस हो रहे हैं। फ्यूचर में ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि आपको कोई देख ले तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट का मेन है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन अपने आप के ऊपर। लेकिन आगे जाके जो है ना, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अब दिख रहा है कि ये ट्रस्ट का जो भी प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट का जो भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा और ट्रस्ट इश्यूज़ अब नहीं रहेंगे, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहेंगे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, और आपके पर्सन के बीच, ठीक है, रिलेशनशिप अब और बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। और ये पर्सन का देखो, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि कास्ट इश्यूज़ हो गया या रिलीजन प्रॉब्लम हो गया, है ना, तो अब जो है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, कोई ये ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की खुशियाँ
जो है ना बहुत जल्दी आप दोनों मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काम आएगी, यानी कि जो खुशियाँ हैं ना वो काम आएंगी। खुशियों का आना जाना यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लगा रहेगा, यानी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है ना अब आने वाली हैं। पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो है कार्ड्स सीधे बता रहे हैं कि अब तो है ना लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और उन चेंजेस को आपको अपनाना चाहिए, उन चेंजेस को आपको देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जी है क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, एकदम क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ एकदम दिख रहा है कि आपकी किस्मत और आपके पर्सन की किस्मत एक दूसरे के साथ जो है फिर से एक ही रास्ते पे आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि देख रहे हो न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एकदम से बहुत क्लियर व्यू दिख रहा है, पूरी तरीके से क्लैरिटी दिख रही है मुझे। ठीक है, पूरी तरीके से क्लैरिटी दिख रही है, पूरी तरीके से क्लियर होते हुए भी आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ का जो कह सकते हैं ना कि यहाँ का जो रिलेशनशिप है ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, यहाँ एक तरीके से एक जो कहते हैं ना कि नए रास्ते खुल गए आपके लाइफ के नए रास्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सा जो एक जो होता है ना कि न्यू बिगनिंग और न्यू एनर्जी वो मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।